बस बस बस, क्योंकि सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। बीते 45 सालों से 3 से लेकर के 5 घंटे प्रतिदिन सुसमाचार का प्रचार करते थे। इस तो बोलने के लिए हमारी कुछ कुछ आवश्यकता होती है जिसको हमें ध्यान रखते हैं। पहले तो पीए सिस्टम ठीक होना चाहिए। दूसरा, हमको जहाँ होटल है वहाँ खाना मत दो पर डिस्टर्ब मत करो। तीसरी चीज़ जो है, घर घर ले जाके हमारा टाइम बर्बाद मत करो। चौथी चीज़ जो है, हमको 2 फल दे दो, हम रात उसी में गुजार लेंगे, क्योंकि हमें ना अपने प्रभु के चरणों में ठहर के आपके लिए मसाला तैयार किए तो आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। सब पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। राइट, प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज की इस दोपहर के शिक्षा सत्र में प्यारे पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि आपका अपना अद्भुत शक्तिशाली और सामर्थी हाथ हम पर प्रकट होवे। प्रभु, आप जो बात कहना चाहते हैं वह अपने बच्चों को कह दीजिएगा, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। पानी भी दे दीजिए। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हम सबको ये अनुग्रह दिया। कल शाम हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु इस जीवन के साथ साथ एक और आने वाले जीवन की सच्चाई हमारे सामने रखना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब के 15वें अध्याय के 19वें पद में हमने कल देखा, यदि कोई इस ही जीवन में मसीह से आशा रखता है, यदि कोई इस ही जीवन में, पढ़िएगा, हाँ, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका 19 पद, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, आशा और विश्वास, होप एंड द फेथ। विदाउट द होप देयर इज नो फेथ। आशा हमारी जरूरत है, आशा के बाद उसमें आत्मिकता को मिला दिया जाए तो विश्वास बनता है। तो कई लोगों की जो आशा है वो भौतिक संसार को लेके पड़ी है। अभी हम कल रात को हैदराबाद में बातचीत कर रहे थे। बहुत ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, परंतु जब उनकी बात हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आज विश्वास करने वाले अभी भी ग्रास रूट अर्थात फाउंडेशन लेवल में हैं, और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार प्रभु का इस धरती के अंदर आगमन। तब उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का प्रचलन इस शहर में है वो ये है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि प्रभु ने हमको एक आत्मिक प्राणी के रूप में बनाया। हम तो सोच रहे हैं कि हम तो परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया तो वो जीवित प्राणी बन गया, और उस दिन के बाद से हम जो जीवित हैं वही सब कुछ है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है सब कुछ वो नहीं है, सब कुछ वो नहीं है। जी हाँ, तो हमको प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया। तो जो 70 बरस की जिंदगी है, 90 बरस की जिंदगी है, उन्होंने सवाल उठाया था, आपने 70 ही क्यों बोला, 100 क्यों नहीं बोला? हम कहे 70 में तो निपट लो पहले, फिर 100 की बात करना। सोडा का भात खा रहे हो तुम, रात को लौकी आधा किलो की रहती, इंजेक्शन मार के 1.5 किलो की शाम को काटते हो, हैं जहर खा रहे हो, तुम 90 साल जिंदा रहोगे, दिमाग खराब है तुम्हारा। हैं?
अरे 45 में बुढ़े हो रहे हैं आदमी, ये दादा लोगों का जमाना गया। और तुम तो ना 2030 तक जिंदा रहने का इंतजाम कर लो, उसके बाद तो सपना ही मत देखना। और यदि प्रभु के भक्तों के साथ रहे तो तुम 2035 तक जिंदा रह गए तो महावीर बन गए तुम। 37 का तो सपना ही मत देखना। 2037 तक धरती में सिर्फ खंडहर मिलेंगे। इसके लिए इतना सपना संजा रहा है 10 साल के अंदर में है। अगले साल ही देख लेना तुम क्या होने वाला है मार्च के बाद में। कहने का मतलब ये हो गया है कि आज की तारीख में इंसान को खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है, जीना चाहता है। अरे हमारे दादा परदादा लोग जी लिए, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया जीने का, अब तो ऊपर जाने की तैयारी करो तुम। घर बना रहे हैं मल्टी स्टोरी, उसमें से एक बेवकूफ हम है। और हमने भी जो बनाया है ना, उसमें 5 से 10 साल तक रहने की तमन्ना है। हम खुद ही ज्यादा साल नहीं रहना चाहते हैं। इतनी पापी दुनिया में रह के कौन माथा खराब करेगा, है कि नहीं? संसार इतना दूषित हो गया है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि भाई परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है 70 बरस का, इसी में प्रभु ने आशीष देने के लिए बोला है। वो यही देने आया है। मरने के बाद की कहानी कोई नहीं बोलता। Nobody is talking about the life after the death. अरे जब तुम भी तो टीवी देखते हो, बड़े 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 प्रचारकों को सुनो जिनके पीछे दुनिया चप्पल जूता फेंक के दौड़ रही है। उनके पास में मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, नौकरी मिलेगी, कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, अमका मिलेगा, ढमका मिलेगा, इससे हट के स्वर्ग मिलेगा बोल के कोई भी तो बोल दे रहे बाबा। आपने भी तो बहुत मोबाइल चलाई है, एक आध प्रचारक का नाम बताओ जो मृत्यु के बाद वाले जीवन की कहानी बोल रहा है। सब तो धरती में ही ना राज्य बनाने की बात करते हैं, और हमको यही अच्छा लगता है। एक तो कार है, दूसरी और चाहिए। एक तो बीबी अभी पलती नहीं है, दूसरे के चक्कर में चले जा रहे हैं, और वो भी तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, चल तेरे लिए गर्लफ्रेंड के लिए दुआ कर देता हूं। अरे महापापियों धरती के, हैं? मतलब इंसान को ईश्वर के बारे में सोचने की जरा फुर्सत नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। कल हम बता रहे थे हाथ की सेवा और पैर की सेवा, द मिनिस्ट्री ऑफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द फीट ऑफ द लॉर्ड। आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिखो ना, हाथ की सेवा। हम अच्छे शिक्षक हैं, आप भले मत बोलो हमको, पर तो हम समझते हैं हम तो अच्छे ही हैं। हाथ की सेवा और पैर की सेवा, द मिनिस्ट्री ऑफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द फीट ऑफ जीसस। अब हाथ की सेवा क्या है? हाथ से क्या करते हैं आप ही बताइए? हाथ से आशीष देते हैं। हाँ, लोग परमेश्वर का हाथ देखते हैं, और साधु संत महात्मा भी हाथ ही दिखाते हैं। ठीक है, कई बार हम ऐसा भी हाथ दिखाते हैं और ऐसा भी हाथ दिखाते हैं, और समझ गए होंगे मैंने क्या कह दिया। ऐसा दे के ऐसा, मतलब देने के साथ कुछ धरो भी तो रे वजन इसमें, मिनिस्ट्री वहीं तो गई। आज सब याजक लोग भी कमर्शियल बेस में सेवा दे रहे हैं। मेरा क्या फायदा होगा उसमें? बाबा पौलुस तंबू बनाता था, उसने वो कहता, अरे मैं भी चाहता तो कलीसिया की एक लड़की को शादी करके ना बीवी बना के धरती पर पूरा मजा मारता। हाँ, परंतु मैं तंबू बनाता था, अपनी रोटी खुद खाता था और दूसरों को सुसमाचार सुनाता था। आज तो हम कमा के सेवा करने वाले हैं कहाँ, हम तो मिशन में गिर गए हैं। तो ऐसे में समस्या का समाधान नहीं होगा, और मिशन का झंडा पकड़ोगे तो उनको प्रसन्न करने का एजेंडा पहले होगा। भले प्रभु रूठ जाए चलेगा, चापलूसी करे बिना काम नहीं ना चलेगा। हम बहुत सधे हुए आदमी हैं। तो तात्पर्य ये है, हैंड ऑफ द लॉर्ड, आशीष दो, नौकरी दो, चाकरी दो, इस जीवन के लिए हमारी आशा है।
परंतु एक और सेवा है जो पैर की सेवा है, द मिनिस्ट्री ऑफ द फीट। और पैर की सेवा में हम प्रभु से लेते नहीं हैं, प्रभु को देते हैं। हाथ से हम लेते हैं और पैर में हम देते हैं। ठीक है, अब आपने हाथ में लिया है, पैर में देना है। एक स्त्री थी जो पापनी स्त्री थी, वो प्रभु के पास आई और उसने अपने आंखों से आंसू गिराकर यीशु के पैरों को धोया और अपने बालों से पोंछा। हे सीमोन, मैं तेरे घर में आया, तूने वाश बेसन दिखाया, वो भी घर के बाहर जाके। ये भी नहीं कि बाल्टे से पानी निकाल के दे दे, तुम ही खुद नल खोलो, तुम खुद ही धो और जल्दी से आ जाओ। और टॉवल भी वहीं लटके, तुम्हारे बाप के नौकर रोटी खाने आए, तुम्हारे लिए टॉवल लेके चलेंगे हमने वहीं खुटी में लटका के रखी है। पर जब मैं तेरे घर आया तो तूने मेरा ना हाथ नहीं धुलाया, और ये पैर धो रही है, वो भी कहां से? आंसू से। कभी टपका था अपने बाप के पैर में अपने आंखों का बूंद? मिनिस्ट्री ऑफ द फीट ऑफ जीसस। और बाल तो इज्जत ना होती है। अब यदि आप हमारी कड़क भाषा सुनो तो नाराज मत हो ना, हमारा दिल बहुत सख्त है बोल के। अभी तुम्हें क्या मालूम हम अपने कमरे में जाकर के कितने आंसू टपकाते हैं और कैसे घुटने में बैठे रहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जावे। तुम तो 1000-10,000 दे के हमको ट्रांसफर करवा दोगे, पर जाएंगे कहाँ हम मरने के बाद, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, सीमोन, मैं तेरे घर में आया, तूने खाना जरूर खिलाया, परंतु सेल्फी भी बनवा के अपनी दीवार में लटकाई थी कि गुरुदेव हमारे घर आए थे। पर जब से खैर उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था। अरे अपन भी तो इज्जत कमाने के चक्कर में ना प्रभु के भक्तों की सेवा देते हैं। आया बोले फलाने से मेरा परिचय, देखो फोटो मेरी। भले प्रभु के साथ तुम्हारी सेल्फी न खींची हो, है ना। अपने आप को महान बनाने के कितने तरीके हमारे पास में। एक बार दिनकरण से हाथ रखवा के फोटो क्या लगा लिए, अपन ने तो यीशु मसीह की फोटो उतार के वहीं लटका ली अपनी और दिनकरण की। नहीं समझे बात। तो इंसान जी किस बात के लिए रहा है? यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब से मैं आया हूं तब से ये मेरे अपने आंखों से अपने आंसू टपका टपका के मेरे पैर को धो रही है, और अपने बालों से टॉवल नहीं मिली। क्यों? उसके पास में साड़ी पल्लू वगैरह नहीं था क्या? साड़ी का पल्लू ले लेती, ओढ़ी तो ओढ़ी होगी, कोई हाफ पैंट शर्ट पहन के नहीं ना गई थी। तो कोई ना कोई तो कपड़ा होगा ना उसके पास में, तो पोंछ लेती। क्या नुकसान था आप ये बताइए। देखो हम पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो गए हैं। भाई आपने चुन्नी ली है कि नहीं ली, गाउन नहीं पहनी होगी तो नीचे वाला गाउन से पोंछ देती, यूं करके पूरा ना उठाती। तो बाल की क्या जरूरत है? उसको ईश्वर ने बुद्धि दिया था। मेरे बदन के पसीने से कपड़े में जो बदबू है ना, उससे मैं प्रभु का पैर पोंछूं तो मेरी इज्जत, उसकी भी तो इज्जत का सवाल है। हैं? खांसी आई थी तो सेमड़ भी तो मैंने वही ना पल्लू से पोंछी थी। ठीक है कि नहीं? कान में मैल था तो उसी से न पोंछी थी। आंख का चीपड़ और होंठ भी लिपस्टिक ज्यादा लगा ली थी तो उसी से न पोंछी थी। ऐसे गंदे कपड़ों से मैं प्रभु का पैर पोंछूंगी तो उसको कैसा लगेगा? अभी तमाकू खा के आए हो आप, हैं? कुल्ला करके चले आए, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी स्तुति को। अभी पत्नी को मारे थे, गाली बक रहे थे, और गर्लफ्रेंड के साथ में हेलो माय स्वीट, हेलो, और आकर के कहते हालेलुया। अपने को डर नहीं लगता कि जिन होठों से तुम किसी को गाली गलौज करते हो उसी से परमेश्वर की स्तुति करते हो? अरे हमसे तो समझदार थी वो स्त्री ना, जिसने अपने पल्लू से प्रभु के पैर नहीं पोंछे।
उसने उसने अपने बालों से, जी हाँ, बाल जो हैं, स्त्री का जो बाल है वह उसका ओढ़ना है, उसका ओढ़ना है, उसकी इज्जत है। हाँ, उसकी इज्जत है वो। और उसकी इज्जत को, इधर देखो, उसकी इज्जत को उसने अपने प्रभु का मैलापन दूर करने के लिए, कोई भी स्त्री अपने बालों को किसी को छूना पसंद नहीं करती है। ए मेरी चोटी कैसे छुई? तो चोटी को छूने की चीज है? सरदार के सिर के बाल छू लेना, फिर देख लेना कुकरी निकालेगा। वह अपने इष्ट को समर्पित है, इसलिए वो बाल नहीं कटवाता, उसको बांध के रखता है पगड़ी से। हाँ, और यदि किसी ने पगड़ी उतारी, एक पिता थे, उसने अपनी बिटिया के लिए भीख मांगा, उसने अपनी पगड़ी उतार, मेरा एक ही धन है, ये पगड़ी तुम्हारे पैर में रख देता हूं, मेरी बिटिया को क्षमा करो, मैं उससे ज्यादा धन नहीं दे सकता हूं, पगड़ी दे सकता हूं। पगड़ी वो इज्जत, मतलब उसने सब कुछ समर्पित कर दिया। यही है, स्त्री ने अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। द होल लाइफ हैज टू बी सबमिटेड टू द मास्टर। यह एक भविष्यवाणी है। यदि आपने अपने मैले वाले जीवन से प्रभु की खिदमत की बात की तो मैं नहीं समझता कि वो कभी स्वीकार करेगा। ये पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है ना, तो कहने का मतलब ये हो गया कि मैं तेरे घर में आया तो तूने हाथ धोने को पानी भी नहीं दिया, और जब से मैं आया हूं ये स्त्री मेरे पीछे। अब प्रभु के पैर कैसे धो रही होगी आप ही बताइए। उस जमाने में टेबल कुर्सी तो थी नहीं, तो एक ऐसा छोटा सा ऐसा टेबल जैसा होता था, और लोग बैठ जाते थे। मैं आपको बैठ के बताऊंगा, इस तरीके से लोग बैठते थे, यूं यूं, और इस तरीके से खाते थे वो, ठीक है। तो ये जो पैर है ना पीछे तरफ था, और ये जो पंजे हैं ना ऊपर तरफ थे। तो तो वो जो स्त्री जो थी ना, पंजे के ऊपर, पैर के पंजे के ऊपर वाले नहीं, बल्कि तलवा वाली जगह में आंसू बहा रहा है, उसके निचले हिस्से। और वहां जहां वो पैदल चला था यीशु, और उसने क्या किया था कि अपने चप्पल पहना होगा, जूता तो था नहीं उस जमाने में, पैदल चला होगा, उसमें डस्ट था, मिट्टी थी, पता नहीं क्या क्या था। उसने ऊपर वाली जगह में नहीं, नीचे वाली जगह में आंसू बहाए थे। इसे कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ द फीट ऑफ जीसस। उससे हम कुछ लेते नहीं हैं, हम अपनी इज्जत देते हैं। और आज धरती के अंदर में 99.999 लोग प्रभु के हाथ वाली सेवा दे रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुमको आशीष देगा। और याजक लोगों को भी हाथ रखने के लिए अभिषेक मिला है। परंतु मैं जितने भी याजक लोग हैं उनसे मैं सनम्र निवेदन करता हूं कि इन समयों में 2025 और 26 के बाद में यदि परमेश्वर ने आपको भारी अभिषेक नहीं दिया है और हल्का फुल्का अभिषेक लेके बैठे हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति के सिर में हाथ रख के दुआ मत करना। क्यों? क्योंकि अब जो है अथाह कुंड से 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं निकल के मानव के अंदर समा बैठी हैं। और यदि गलती से ऐसे पजस्ट व्यक्ति को अपने अंदर में, व्यक्ति के सिर में आपने हाथ रख दिया तो उल्टा झटका लगेगा, उनका निकलने के बजाय उनका अपन के अंदर आ जाएगा। और फिर हमारी दशा जो है पहले से। अब 15 मिनट और आधा घंटा प्रार्थना करने वाले याजकों, तुम तो हाथ रखना बंद ही कर दो। यदि प्रभु के दास पर आपका विश्वास है तो, प्रभु पर तो है ही है।
हाँ, आजकल ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं विश्वासियों के अंदर में आ गई हैं जो तुमको भी ज्ञान बांट देंगी बाइबल के अंदर से। वी कैन नॉट रिमूव देम। हम उनको अपने अंदर वाले अभिषेक से नहीं हैं, तो आपको हम बोली देते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, हम सिस्टमेटिक नहीं हैं परंतु ऑटोमेटिक हैं, इसलिए जहां आत्मा ले चले वहीं चलेंगे। आपको हंसने की पूरी स्वतंत्रता है, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। तो प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 9वां अध्याय हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 एंड वर्स 1। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा 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 स्वर्गदूत पृथ्वी पर से स्वर्ग से एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से भट्टी का भारी धुआं, भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई। और उस धुएं में से मैंने पृथ्वी पर टिड्डियां टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। और उसने कहा, ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। इसका मतलब जो टिड्डी शब्द है वह उन टिड्डियों से नहीं जुड़ा है जो हरियाली खाती हैं, ये आत्मिक टिड्डी हैं। अब तुम खेत में घास चरने वाली टिड्डी से मत जोड़ो इसको। ये टिड्डियां हरियाली नहीं खाती, वरन लिखा है कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी की घास को न किसी हरियाली को नुकसान पहुंचाओ, वरन न किसी पेड़ को, परंतु केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। माथे में परमेश्वर, हाँ, जेब के ऊपर में जो नेम प्लेट है ना, उसमें हमारे नाम के आगे डाला होगा पास्टर, मास्टर, बिशप, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, अमका ढमका। आज ये लोग नेम प्लेट के चक्कर में ज्यादा ही जा रहे हैं। हाँ, और आजकल संस्थाएं 2-2, 3-3 हजार में पास्टर भी बना देती हैं, 5 हजार में बिशप बना देते हैं, 10 हजार में आर्च बिशप बना देते हैं, और 3-3 हजार में डॉक्टर की डिग्री मिलती है। 8वीं क्लास पास डॉक्टर रामो सिंह। ठीक है कि नहीं? कल चार विश्वासियों को लेके भागे थे अपने सीनियर पास्टर की दुकान से, पास्टर बन गए, और पास्टर के बाद में डॉक्टर भी बन गए, जिससे कि तुम्हें तो पता चले डॉक्टर हूं, फालतू की बात नहीं, ये तो 8वीं क्लास पास्टर है, मैं देखो डॉक्टर पास्टर हूं। ये बड़ी आंधी चली है। अब पता नहीं ये वाला बुखार इस तरफ है कि नहीं, परंतु हमारे यहां तो बहुत है। भाई साहब, अपने जेब के ऊपर वाले नेम प्लेट में डिग्री लगाओ, कोई बात नहीं, सरकार को दिखाओ, कम से कम विश्वासियों को तो मत दिखाओ। सरकार को दिखाने के लिए डिग्री फिग्री बहुत अच्छी है, ठीक है? तो इंसान जेब के ऊपर नेम प्लेट की डिग्री खोज रहा है, परंतु माथे की डिग्री के बारे में आपका क्या सोच है? थोड़ा कटाक्ष जरूर मिलेगा, परंतु सोचने का विचार भी मिलेगा। यहाँ पर बाइबल कहती है, जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। इसका मतलब हमें माथे में मोहर चाहिए, और नहीं मिली तो दिक्कत तो है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक मारने से। अब शरीर में जो शारीरिक बिच्छू होते हैं, उनको काटे तो हमारे शरीर में दर्द होता है,
परंतु आजकल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले बिच्छू तो खेत में रहते हैं ना। आजकल तुमने इतना सोडा मारा है, इतना सोडा मारा है, इतना सोडा मारा है, खेत से तो सांप बिच्छू दोनों का अंत हो गया है। अब तुमको काटे तो काटे कहां से बताइए? वो तो घर वाले लकड़ी के अंदर में कहीं मिल गया तो मिल गया, मान के चलो। कभी खेत में सांप और बिच्छू सरवाइव कर सकते हैं? जहां आदमी मरने की दवाई डाल रहे हो वहां बिच्छू रहेगा क्या? इसलिए आजकल बिच्छू के काटे जाने का केस बहुत कम आता है, क्योंकि हमारे पेस्टिसाइड्स ने सारे सांपों और बिच्छुओं को मौत के घाट उतार दिया है। बड़े मुश्किल से सरवाइव करते हैं वो। तो कौन से सांप, कौन से बिच्छू हैं ये वो बिच्छू नहीं है जिस बिच्छू को आप शरीर में काटता हुआ देखते हो तो कैसे 24 घंटे रात और दिन तुम्हारा दर्द होता है, आहा ही हु, जितने दिमाग में नाम है सब मुंह में आ जाते हैं। किसको किसको बिच्छू काटा, हाथ उठाए। चलो एक दो अनुभवी तो हैं। हाँ, आजकल तो सफेरा भी झाड़ देते, उसमें बहुत बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, और यदि आपने दवाई नहीं लगाई तो 24 घंटे तक ना नानी याद आ जाती है, पूरा बदन जलता है जैसे मिर्ची से नहा के आए हो। हाँ, और जो बिच्छू की बात हो रही है वो तुम्हारा शरीर में नहीं काटता। देखो, बाइबल भौतिक बात के बारे में बात नहीं करती है, उसका अर्थ आत्मिक है। ये अथाह कुंड से धुएं के समान अनगिनत इतनी ढेर सारी टिड्डियां, इतनी ढेर सारी दुष्ट आत्माएं, इतनी ढेर सारी दुष्ट आत्माएं निकल आई हैं। वे सारी दुष्ट आत्माएं बेचारे पीपल के पेड़ और नीम के पेड़ में नहीं ना मिलेंगी, वो तो विश्वासियों के अंदर ना आएंगी। और यही एक कारण है कि वे आकर मनुष्यों के जीवन के अंदर डसने का काम कर रहे हैं। क्या प्रकार के डसते हैं वो, कैसे डसते हैं वो? हाँ, वो हमारे मेंटल टॉर्चर करती हैं, दिमाग में, प्राण में तकलीफ देती हैं। दुष्ट आत्माएं शरीर को प्रताड़ित नहीं करती, वो मन को दुखी करती हैं। हाँ, पत्नी के दिमाग में आएंगी, पति के दिमाग में आएंगी, बच्चों के दिमाग में आएंगी, और फिर वो इतना आतंक मचाते हैं बेचारे घर परिवार के लोग कि हमारी दुआ का धुआं निकल जाता है। देखो तो भला आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा रहता ही है, राहु केतु, जो कोई ना कोई, कभी पत्नी अच्छी तो कभी पति बिगड़ गया, कभी बाल अच्छे तो कभी बच्चे निकल आते, कभी नौकरानी तंग आने लगती है, उससे हो जाता है अपना पंगा। मतलब घर में कोई ना कोई अंधकार की सत्ता के कब्जे में रहता ही रहता है, और पूरे घर की शांति भंग करने के लिए एक आदमी बहुत है। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में आइडिया नहीं है। बोलो ना, आपके घर की कोई ना कोई है ना जिनसे आप परेशान नहीं हो, जिनकी रोज कहते तो मरता भी नहीं रहे, इससे कब जान छूटेगी समझ में नहीं आता। अब तुम ही ने पैदा किया है, कहां से जान छूटेगी तुम्हारी? औलादें तो सर में चढ़ करके बैठी हैं, चाहे बेटा हो या बिटिया हो। 90% माता पिता को ब्लड प्रेशर, टेंशन जो है ना, हमारी औलादें तो दी है, जिनको तुमने अपनी ग्रेजुएटी से है ना खर्चा करके, भाई कान का बाला और पैर की पायजन बेच बेच करके आपने उसको ग्रेजुएट कराया, आज आपके सिर में बैठी है वो। अरे माँ, तुमको समझ में नहीं आता, जिस बाप ने ग्रेजुएटी के पैसे से तुम्हारे लिए घर बना दिया, आज उसी को तुमने निकाल दिया और कुत्ते के घर के बाजू में स्टोर रूम में बुड्ढे को डाल दिया है। बोले पापा के पैजामे से सुसु की बात आती है, इसलिए इनको आने मत देना, वहीं पे पीछे वाले कांटे में डाल दो। नौकरानी को बोला, ये 5 बजे उठ के खंजरी बजाते हैं, हम 10 बजे तक सोते हैं, उनको बोलना कि सुबह 5 बजे चाय दे दे दादा दादी को। रो रहे हैं बुड्ढे, बहू के द्वारा आज तक पराठा नहीं मिला। लाए तो थे पढ़ी लिखी, और आजकल के लड़के वैसे नहीं पढ़ते हैं। बोले नौकरानी नौकरी वाली वाइफ चाहिए, तो क्या थैला पकड़ेगा उसका? जोरू के गुलाम। इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती। आज सारे हमारे मसीह लड़कों को देखो, काम धंधा करते नहीं है, नर्स वाली और टीचर वाली पत्नी ढूंढते हैं, जिससे कि गुंडागिर्दी करते रहें, औरत का माल खाते हो। तुमको डर नहीं लगता? डर नहीं, शर्म नहीं आती क्या? डर कहां से लगेगा? खैर जवान तो है ही नहीं यहाँ पर, अब क्या बता दें। पर दर्द तो कोई तो है ना आपके सिर में बेलन चला रहा है।
ये अथाह कुंड से निकली दुष्ट आत्माएं हैं जो मन को व्याकुल करती हैं, प्रताड़ित करती हैं। पता नहीं क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो उनको 5 महीने तक डंक मार के प्रताड़ित करने का मौका दिया गया। और 11वें पद में लिखा है अथाह कुंड का दूत उनका राजा है। इब्रानी में इसको अब अब्दोन और यूनानी में उसको अपोलियान कहते हैं। नाउ द अपोलियान इज रूलिंग ओवर द वर्ल्ड। लोग बड़े विकृत हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। खैर, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है प्रभु के हाथ की सेवा और पैर की सेवा। हाथ की सेवा से हम प्रभु से कुछ लेते हैं और पैर की सेवा में हम प्रभु को देते हैं। अब आप ही बताइए, अपन प्रभु के पास लेने आते हैं कि देने आते हैं? जल्दबाजी में हाथ मत उठाओ, घर में जाके सोचना। हमें मालूम है 2 मिनट में उत्तर मिलने वाला है नहीं। हमको सालों के बाद मिलता है, तुम्हें 2 मिनट में कहां से मिल जाएगा? द मिनिस्ट्री ऑफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड। जितनी भीड़ भड़क का जहां कहीं है, सब गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमको नौकरी मिल जाएगी। चलो, नए लोगों के लिए यह सेवा जरूरी है, परंतु इसके बाद के बारे में भी तो विचार करो। यदि कोई इस ही जीवन में मसीह से आशा रखता है तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। यदि कोई केवल हाथ की सेवा लेवे प्रभु से, भौतिक संसार के 70 बरस की जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान कार बंगला मोटर बीबी बाल बच्चे नाती नतरे अमेरिका का वीजा जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी से स्वतंत्रता, केवल इस बात को आशा रख करके यदि वो प्रभु के दरबार में आ रहा है तो उसको अभागों की लिस्ट में रखा गया है। फूटे हैं करम उसके जो केवल चंगाई पा लेता है और दारू बीड़ी सिगरेट से लगा रहता है। अभागा है वह इंसान। तुमने ना, अब आप ही बताइए, आपने भी बहुत से बपतिस्मा दिए होंगे। आप बपतिस्मा देने वालों से, लेने वालों से पूछो, हे क्या बात है, बपतिस्मा लेना चाहता? क्यों लेना चाहता हूँ? अजी हम 10 साल से बीमार थे, हम ये थे ना, हमको भूत सताता था, फलाना भूत था, ये तकलीफ थी, ऐसा था वैसा था, हम इधर गए उधर गए, ये किए वो किए, कोई फायदा नहीं हुआ। परंतु जब से प्रभु के दरबार में आए हैं तब से ना 15 दिन के अंदर में हमारी गाड़ी टनाटन चलने लगी। पहले हम पैदल ही पैदल जाते थे, हमने मोटरसाइकिल खरीद ली, हमारे बाल बच्चे सब लोग बड़े सुख से हैं और धंधा भी अच्छा चलता है। क्या बताएं, बंद फैक्ट्री भी खुल गई है, अब सब कुछ बड़ा 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 मजा आता है। ऐसा लगता है कि अब ना हम पूरे से प्रभु के हो जावे कि दोबारा ये भूतों का चक्कर हमारे पीछे ना पड़े। इसलिए तुम तो बपतिस्मा दे दो जिससे कि कल को सपना आना बंद हो जावे। प्री प्रोटेक्शन। दारू रे कभी कभी शौक फरमाने के लिए पी लेते हैं और पत्नी को मारना ही पड़ता है ना, नॉन एजुकेटेड है ना। मैं आप बीती बता रहा हूं ना, 20,000 बपतिस्मा दिए हैं, 20,000, 37 समुदाय के लोग हैं, 17 प्रांतों में सेवा है, 350 पास्टर्स हमारे साथ में हैं। इवन देव भारत छोड़ो, विदेशों में भी पास्टर लोगों को ऑर्डिनेशन दिए, परंतु आधी सी जनता नरक की टिकट कटा के बैठी है, क्योंकि अभी भी नहीं छूटी। पहले गूले पापी थे, आजकल सूखे पापी हो गए। हाँ, बपतिस्मा लेके जैसे ही बाहर आए, अरे बाप रे ठंड लग रही है, लारे मेरी बीड़ी गरम कर लिया सामने वाले ने बपतिस्मा नहीं आई समझ। आज मेरा बपतिस्मा हुआ है, पार्टी। अरे क्या बनाए, चिकन बनाए, और ढक्कन कौन खोलेगा? अरे बपतिस्मा ले लिया हूं ना। अरे देख भाई, तेरा यार हूं, ढक्कन तो खोलना पड़ेगा। अच्छा चल कोई बात नहीं, आज माफी मांग लूंगा, कल से भले ही ना खोलूं। खोल दिया उसने। बपतिस्मा के उपहार में बाटल भी खुल गई। समझ रहे हैं, ये कलीसिया के हाल है। मैं बाहर कोई मंगल ग्रही कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज कॉन्सेप्ट ही नहीं है जीवन परिवर्तन का। कहां जाएगी कलीसिया? किस कलीसिया कहते किसको है, आप ही बताइए।
कलीसिया कलीसिया एक्लीसिया शब्द से बना है, और एक्लीसिया को मूल भाषा में भाषांतरित कर दिया जाए तो कहते हैं द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग किए गए लोग, कलीसिया। तो हमारा तो कारोबार पूरा दुनिया में है, गाली उनके समान बकें, झगड़ा उनके समान करें, राजनीति उनके समान खेलें, लंद फंद सब उन्हीं के समान करें। तो आप ही बताइए हम अलग कहाँ हुए? हम तो और बाहर वालों को अंदर उठा के ले आए। दिस इज नॉट द चर्च। चर्च इज द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। इस संसार से अलग किए हुए लोगों की संख्या को कलीसिया कहते हैं। अलगाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 3000 लोगों को पतरस के द्वारा, जब 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया गया पतरस के द्वारा, तो प्रभु जी ने, जरा देख लीजिएगा प्रेरितों की किताब और उसका 2 अध्याय, हम विषय पर आ जाएंगे, अभी थोड़ा दायां बायां जा रहे हैं। प्रेरितों की किताब और उसका 2 अध्याय, प्रारंभिक कलीसिया में क्या हुआ था? तो यहां पर लिखा हुआ है, और उसका 37 पद, और सुनने वालों के हृदय छिद गए और प्रेरितों और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। नंबर 1, मन फिराओ। नंबर 2, तुम अपने पापों की क्षमा के लिए अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान, मतलब उन लोगों के लिए नहीं, जब तक धरती पर कलीसिया रहेगी तब तक सब लोगों के लिए ये विषय लागू होता है। तुम्हारी संतानों और उनके सब दूर दूर के देश के लोगों के लिए भी है, जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, और बहुतेरी बातों में से गवाही दे दे करके समझाया। अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया और जिन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो 3000 के लोग हो गए, और प्रतिदिन प्रेरितों से शिक्षा पाने। छोड़ दो इसको। तो सर, यहां पर बाइबल कहती है परमेश्वर की मोहर, जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर है, अथाह कुंड से निकलने वाली इस टिड्डियों को, जो दुष्ट आत्माएं हैं, बोला उनके पास नहीं जाना है। उनके पास जाना ही नहीं। तो कितनी कितनी दुष्ट आत्माएं हैं ये, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी अथाह कुंड से निकली तो गई कहां होंगी? आप ही बताइए। इमली के पेड़ में तो मिलेंगी नहीं। उनको इमली के पेड़ में और नीम के पेड़ में रहने ही रहता, तो नीचे ही ठीक थे वो। यहां आके और क्या करेंगे स्वच्छ हवा में? वो आएंगे तो मनुष्य के अंदर ही ना आएंगे। और यदि उल्टी सीधी आत्मा से कोई विश्वासी ग्रसित हो गया और आपने हाथ रख दिया और उल्टा बैक रिवर्स मार दिया उसने, तो ये मेरा सोच है। हम आपको ऐसे ऐसे वीडियो बताएंगे। अभी हम बिहार में थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं। सबसे बड़ी सेवा जिसको भारत छोड़ो विश्व जानता है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग प्रभु में आए। एक बड़े भारी चर्च में ऐसी सभा चल रही थी, और अचानक जिस विषय को लेकर प्रचार किया जा रहा था, हमने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ बड़े व्यापक रूप से बही। और जब वहां उछल कूद शुरू हो गई, ऊ आ सू सा ई आ ऊ आ, सारे पास्टर लोग डाइस में बैठे थे ऊपर। वो बड़े चिंता में हो गए। ये वाली दीदी बिल्कुल सफेद कपड़ा पहन के लिपस्टिक लगाई है,
हुआ सूसा। अरे अपन तो इसको प्रभु पहुंच बांटने के लिए काम में लाते थे रे बाबा, इसके अंदर तो भूत नाच रहा है। Half of the church, they were dancing in the presence of Almighty God. उन्होंने बुलाना ही छोड़ दिया। कौन बेइज्जती करवाएगा अपने विश्वासियों की। गनेसरत की झील के उस पार भी गए थे प्रभु। एक भूत के चक्कर में ना 3000 सुअरों ने बपतिस्मा लेने गए थे। उनका बप जरूर हुआ परंतु तिस्मा, तो बोले एक के चक्कर में 1 करोड़पति पैदल हो जाए तो गांव में तो हजारों भूत निकलेगा। इसलिए गुरुदेव हमको भूतेहा रहने दे, हमको गरीब मत बना, तू तो निकल ले पतली गली से। भगा दिए गनेसरत की झील के उस पार। नहीं निकलवाना चाहती है कलीसिया आज भूत। नुकसान होगा ना, इज्जत का सवाल है ना, भले मर के न रख जाएं, यही तो सोच नहीं बैठी है। इसलिए याजक महोदयों से हमारा निवेदन है, प्रभु हाथ रखने के साथ साथ दूर भी ऐसा करके रखे ना, तो आप यदि अभिषिक्त हैं तो आपकी प्रार्थना से चंगाई होने वाली है। पर हाथ रख के डायरेक्ट कांटेक्ट करके, अभी बीते दिनों में छत्तीसगढ़ में हमारी एक सभा हो गई, तो हम दाढ़ी के चक्कर में बहुत बदनाम हैं। वहां हजारों की संख्या में 10-10, 20-20, 30-30 हजार लोग आते हैं। एक जगह बालोद घान नाम की जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां सभा का आयोजन किया गया। तो विरोधी तत्वों ने नहीं, मसीही लोगों ने ही कहा ये आदमी को मत आने दो। वो पॉम्पलेट छप गया, मीटिंग आ गई, हजारों की संख्या में लोग आ गए। ये आदमी नहीं होना। किसी मसीह भाई ने, अच्छी जानी मानी संस्था ने एसपी को रिपोर्ट दे दिया, ये फलाना जो है आएगा और डंडा आर्मी बनाएगा। बोले डंडा आर्मी? तो बोले तुम हमारे पास बंदूक आर्मी है, डंडा आर्मी है। ऐसा करके मीटिंग कैंसिल करवा दी। पुलिस आई हमारे पास, पूरा वैन दमकल वाला जिसमें तोप गीप सब रहते हैं। जब से हम एयरपोर्ट से निकले तब से हमारे पीछे पुलिस दौड़ रही है, कहां जा रहा है बंदा। एक गाड़ी आगे, दूसरी गाड़ी पीछे। हम मैदान में पहुंचे, उन्होंने हमको कमरे के अंदर बंद कर दिया। सब छावनी बना के रखे पुलिस वाले, ये दाढ़ी वाला दिखना नहीं चाहिए। मीटिंग जरूर होगी, गाना गाओ बजाओ, जो करना है सब करो, खिलाओ पिलाओ, दूसरा प्रचारक होना, परंतु ये नहीं होना। हमने कहा चलो ठीक है, अब हम चले ही जाते हैं, तुम्हारी भी तो इज्जत का सवाल है और हमारा भी सवाल है। हम स्टेज में गए, हमने प्रार्थना किया, प्रभु तेरा दास आ गया है और आप अपने दास के साथ में बहुत ढेर सारे दूत ऐसे भेजते हैं, ऐसा हमने सुना है। 1-2 आग से बने हुए स्वर्गदूत हैं, फिर 2 पंख वाले स्वर्गदूत हैं 4, फिर 3 बिना पंख वाले इस तरफ, 3 बिना पंख वाले इस तरफ, 6 और 4 10 और 6 पंख वाले पीछे में 2, तो 12, और उसके पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा 14, और उसके ऊपर बबर शेर। हे स्वर्ग की टीमों सुनो, हम जा रहे हैं, तुम यहीं रहना। समझ गए ना? ओके जाओ तुम। हम वहां से भाग निकले भाई, और 40 किलोमीटर दूर एक स्कूल में गए। अपन ने लैपटॉप निकाला और हमने बोला सुनो, एक काम करो, एक पर्दा लाओ और प्रोजेक्टर लाओ, और मोबाइल से प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर देना, हम वहां से प्रचार करेंगे, ठीक है? और पर्दा चला के रखना। उन्होंने प्रोजेक्टर का बंदोबस्त किया। हम 50 किलोमीटर दूर चले गए, मोबाइल से अपने लैपटॉप से हमने संदेश दिया। 2 घंटा मीटिंग चली, और जब प्रार्थना की बारी आई तो 3000 लोग थे। बार प्रार्थना की बारी आई तो अरे बाप रे, पवित्र आत्मा की सामत ऐसी बही, ऊआ सूसा चालू हो गया। आधे से लोग कुलाठी मार रहा, ये हो रहा वो हो रहा, और जैसे भीड़ से जैसे गोली चलती है ना, वैसे भीड़ से दुष्टात्मा ग्रसित लोग सुई करके आती थी और पर्दे के सामने गिर जाती थी। तब हमने कहा प्रभु आपने भी अच्छा आइडिया दे दिया है, अपना पेट्रोल भी बचता है, डंडा मारे तो वो भी बचता है ना? अब सामने वाले ने किया क्या मालूम है क्या? दूसरे दिन 5000 लोग हो गए। परदेसी चमत्कार चल रहा है। फिर रात को 2 बजे हम उठे,
हमने कहा लोग घेर लेंगे, पुलिस वाले हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल की नेटवर्किंग से उनको समझ में आ जाएगा। हम रात को 2 बजे कार बुलाए और उठ करके छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ गए। फिर दूसरे दिन की मीटिंग हमने स्टूडियो में किया अपने घर से। तीसरे दिन 10,000 लोग हो गए। अंकल जी आप रहते तो जैसा चमत्कार होता है ना, वैसे नहीं भी रहने से हो गया। मैं बोला पावर पवित्र आत्मा में है, पर्दे में नहीं है। हालेलुया। तो कोई जरूरी नहीं है हाथ रखें, पर्दा से भी काम चला लेते हैं अपन। कई बार अमेरिका में हमारी सभाएं चलती हैं, यहाँ ऑनलाइन हम इधर अपने स्टूडियो में बैठते हैं, अमेरिका में लोग धड़ाधड़ गिरते हैं। ठीक है कि नहीं? तात्पर्य ये है, इफ यू आर अनॉइंटेड वंस, वेदर यू टच देम और नॉट, द मिरेकल इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। और यदि हाथ रखे और यदि बैक मार दिया तो अपन तो ठीक रहेंगे, परंतु बीबी के ऊपर सवार हो जाएगा वो, फिर वो झाड़ू वेलन लेके खड़ी रहेगी। इसलिए दोनों को अभिषिक्त होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? हाँ, पति और पत्नी दोनों अभिषिक्त हैं तो टेंशन नहीं लेना। परंतु नौकरानी तो है ही ना तुम्हारे घर में, फिर वो तो बिना सिर में ओढ़ने भी नहीं ना ओढ़ी है। आपके घर के कमजोर व्यक्ति के ऊपर अंधकार की ताकतें आपके मन को दूषित करने का उपाय करेंगी। हम जो वॉरफेयर बता रहे हैं उसको अच्छे से सुन लेना, सब धरती का दूसरा प्रचारक ना बताएगा आपको, ये सब अनुभव की बातें हैं। असंख्य दुष्ट आत्माएं निकली हैं, पर यहां बाइबल कहती है जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर है उनके पास नहीं जाना। तो कहां लगेगी आप ही बताओ? फ्रॉम वेयर यू विल गेट दी सील इन योर फोरहेड। हाँ, लगाइए, दिमाग लगाइए जल्दी से। कहां कहां मिलेगी? कौन पास्टर तुम्हारे माथे में मोहर लगा देगा? कौन सी संस्था के पास ये मोहर है? कोई संस्था है? चलो बताते हैं आपको। हाँ, मुझे खोजना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 7वां अध्याय 1 पद से। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे और पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। तब मैंने एक स्वर्गदूत को, जो जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व के, हमारे पीछे बोलिए, और स्वर्गदूतों को, एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व की ओर से आते देखा, और उसने चारों स्वर्गदूतों को, जो पृथ्वी पर और समुद्र पर हानि लाने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों मुझे माफी, दासों के माथे में मोहर न कर दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र, पेड़ की हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई उनकी गिनती सुनी, इज़राइल के
सब गोत्रों में से 1,44,000 को मोहर दी गई। हाँ, एक स्वर्गदूत है जो मोहर लगाएगा। यीशु मसीह नहीं लगाएगा, स्वर्गदूत लगाएगा। तो अपन का स्वर्गदूतों के साथ कोई लेना देना है क्या? हम तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की झंझट में रहते हैं। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही हैं जो स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करते हैं। स्वर्गदूत लोग कोई भगवान नहीं है, वो लोग तो सृष्टि है ना, परंतु स्वर्ग वाली सृष्टि को धरती पर किसी विशेष काम के लिए भेजा जाए तो सृष्टिकर्ता को भी तो इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा ना। अच्छा, द मिनिस्ट्री ऑफ द एंजल्स, एक पद पढ़िएगा यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय। थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा परंतु काम की चीज है। यहेजकेल की किताब उसका 9वां अध्याय, ठीक है, मुझे निकालने दो। ओके, 3 पद से पढ़ते हैं, लिख लेना। हाँ, चैप्टर 9 एंड वर्स 3। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की देवड़ी में आ गया था। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दबात बांधे था पुकार कर कहा, और यहोवा ने उससे कहा, इस नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उसके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोमलता के काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार करके नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट नहीं जाना। सुन लो भाई साहब अच्छे से। और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुरनियों से आरंभ किया। क्या काम आरंभ किया? पुरनियों से मार के नाश करने का काम शुरू किया जो भवन के सामने थे। सबसे पहला जजमेंट याजकीय समाज पर होगा, इसलिए हम सबको एक काम करना है। पहले नंबर वाले स्वर्गदूत को जिसके कमर में एक दवात लगी है, उसको परमेश्वर ने धरती पर इसलिए भेजा है कि मेरे चुने हुए परमेश्वर के दासों के माथे में मोहर कर दो। तब तक ये विपत्ति वाले स्वर्गदूतों को बोलो कि जब तक हमारे मोहर करने का काम पूरा ना हो जाए तुम समुद्र और पृथ्वी पर विपत्ति की आंधी मत लाना, क्योंकि आने वाली जो आंधी है, आने वाली जो विपत्ति है, वह केवल उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी जिन लोगों ने पहले वाले स्वर्गदूत के दवात से अपने माथे में मोहर लगवा बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर्गदूत लगाएगा मोहर। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द एंजल्स कंट्रोल्ड बाय द हेवनली फादर। और ये जो स्वर्गदूत है वो आर्क एंजल है, 6 पंख वाला है। एक तो बिना पंख वाले स्वर्गदूत होते हैं, 2 पंख वाले स्वर्गदूत होते हैं,
4 पंख वाले स्वर्गदूत होते हैं और 6 पंख वाले स्वर्गदूत होते हैं। जो 6 पंख वाले स्वर्गदूत हैं वह केवल पिता के नियंत्रण में रहते हैं। उनको ना पवित्र आत्मा आदेश दे सकता है और ना ही पुत्र आदेश दे सकता है। वो केवल पवित्र पिता परमेश्वर गॉड द फादर, द हेवनली फादर की डिस्पोजल में या उसके निर्देश पर काम करते हैं। इसका मतलब है पिता का हस्तक्षेप जब तक कलीसिया के ऊपर नहीं होगा तब तक माथे में मोहर लगाने का कार्यक्रम नहीं हो सकता। हम बहुत सदी बात बोल रहे हैं। आपके लिए केवल 5 वर्ष बचे हैं। इन 5 वर्षों में ऐसी भयावह परिस्थितियां आएंगी जिसके बारे में हम आज और कल आपको बता देना चाहते हैं। यदि आपने अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया तो देखते देखते 2021 में बहुत से याजक लोग मिट्टी को प्यारे हो गए। सॉरी टू से 2020 की महामारी में अन्य जातियों पर कहर बरसाना तो ईसाई लोग ताली बजाने लगे, बोले हमारी 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 मसीह समुदाय से कोई नहीं मरा, सब अन्य जाति लोग मरे। परंतु जब 2021 में महामारी आई तो अन्य जातियों की संख्या मरने वालों की कम थी, ईसाई लोगों की संख्या ज्यादा थी, जिसमें से याजक नंबर 1 में थे। हाँ, गुजरात में सोनगढ़ में हमारा आना जाना होता है। वहाँ एक पत्रकार हैं जो हमारे सेवक हैं, उन्होंने ये बताया कि केवल व्यारा नाम के डिस्ट्रिक्ट में संपूर्ण पासबानों की संख्या में से 46% लोग अपनी कुर्सी छोड़ दिए और कोरोना की महामारी में चल पड़े। 40 मतलब 100 में 100 पासबानों में 46, 200 में डबल कर दो, 1000 में 460 पास्टरों की मौत हुई। जबलपुर में हमारे एक एजी के पास्टर हैं, उन्होंने एक बार हमसे पूछा, अंकल जी आप कैसे हैं? मैं बोला ठीक हैं। तो उन्होंने कोरोना की महामारी के बारे में बताया। सर, हमारी क्रिश्चियन कब्रिस्तान के सामने हम जेसीबी परमानेंट रखते थे और एक दिन में 15 से 20 गड्ढे एडवांस में खोद के रखते थे और शाम तक वो भर जाते थे और हमारे जाने के बाद में वो 15-20 गड्ढे दूसरे दिन के लिए खोदते थे। हम 3 साल भर अपने कमरे में नहीं सोए, बरामदे में सोते थे। बीबी हमको ऐसा खाना दे देती थी, हम अंदर बाथरूम में नहीं जाते थे नहाने के लिए। हमारे 2 घर थे, एक था कब्रिस्तान और दूसरा था घर। ऐसा करके 15 से 20 लाशें 10, 12, 15 लोगों को हम प्रतिदिन मिट्टी देते थे। बाहर वाले ताली बजाते थे। दो 2031 के बाद नहीं होगा, 30 के अंदर ही हो जाएगा ये सब कुछ। वहां तो यीशु को कलीसिया ले जाने की हड़बड़ी पड़ी हुई है।
धरती के 2037 तक धरती में नामो निशान नहीं रहेगा मानव का। इसलिए 10 साल के पुख्ता इंतजाम कर लें। अमेरिका जैसे देश में लोगों ने अब अंडरग्राउंड खोदना शुरू कर दिया है, जिसमें वो कम से कम 5 साल और 10 साल का अनाज रख सकें और वहाँ से हवा की आवाजाही भी बनी रहे। इवन तो 5-5 साल के लिए पानी बटोर के रख रहे हैं लोग। यहाँ से मैं नाम नहीं बोलूँगा, यहाँ के जाने माने जिनको आप हजारों की संख्या में प्रचार करता हुआ सुन रहे हैं, उनसे हमारी सीक्रेट बात हो रही है, अंकल जी आपने अंडरग्राउंड वगैरह बनाया नहीं बनाया? मैं बोला अभी तक तो बनाया नहीं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ 15 फीट में पानी निकल आता है, तो हम बनाएंगे कैसे? वहाँ नहीं आ रहा समझ में। तो हम सोच रहे हैं कहीं जंगल झाड़ी में जा कर के 1-2 एकड़ ज़मीन लेकर के वहाँ अंडरग्राउंड में ज़मीन बना कर छुपने और रहने की जगह बनाएं हम, क्योंकि इतनी महामारी आने वाली है। पहले तो प्लास्टिक में डेड बॉडीज गई हैं, अब तो ना प्लास्टिक भी नसीब नहीं होगा। जैसे कुत्ता मर जाता है तो रोड में फेंक देते हैं ना, ऐसी आदमी की बॉडी सड़ती नजर आएगी, गिद्ध का नाश्ता बनेगा हमारा शरीर। बहुत ब्रेड बटर खाए हो तुमने, हमने, ऐसे तो लिखा है। और ये सब ड्रामा जो है अथाह कुंड से निकलने वाली आत्माएं करेंगी, इसलिए प्रभु ने चांस दिया है। शायद हो सकता है प्रभु का दास का यहां आना अंतिम चेतावनी होगी। तो स्वर्गदूत मोहर लेके निकला। ठीक है, स्वर्गदूत मोहर लेके निकला कि लगा दे वो मोहर। अब आप ही बताइए किसको मोहर लगाएगा? वो जो सही जवाब देगा उसके लिए ताली बजवा देंगे आज हम। किसके माथे में मोहर लगाई जाएगी? कमान कमान, ट्राई तो करो। गलत हो गया तो टेंशन मत लो। जी बेटा, पश्चाताप करेगा। बहुत अच्छा तुम्हारा सोच है, काम तो हो रहा है दिमाग में। और कोई? बिल्कुल ठीक है। और कोई? बोलते जाओ बोलते जाओ। बाइबल स्टडी है, कोई हम बंदूक तान के नहीं ना खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, अपने आप को पवित्र करना है। कहाँ है? हाँ बिल्कुल ठीक है। कहाँ है वो वर्कशॉप जहां पर पवित्र होने का कार्यक्रम किया जाएगा? हाँ, चर्च में तो पॉलिटिक्स चल रही है, चंदे का व्यापार है वो। सॉरी टू से, कमीशन बेस में काम कर रही हैं मिशन एजेंसीज। मेरा बचेगा कितना? हम जी इसी लिए रहे हैं। कोई तंबू बना के सेवा करने वाला हो तब ना। आपको मालूम है मूसा बाबा ने 40 साल भेड़ बकरियां चराई, और बाइबल कहती है मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरियां चराते चराते पवित्र पर्वत के किनारे चला गया। नॉन कमीशन बेस में वह अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था। याकूब ने कहा चित्ती और धारी वाली मेरी, बाकी सब तेरी। वहां कमीशन था। गया था अकेला लोटा लेके, नहीं लुंगी लेके। बड़ा कारवा लेके आया था, उसका नाम ही है धोखेबाज। याकूब का मतलब धोखा। एक तो एसाव की आशीष ले लिया उसने, दाल में खरीद लिया भाई बड़े भाई का अधिकार। ठीक है कि नहीं? उधर लाबान को लूट रहा है, परंतु उसने साइंटिफिकली लूटा था। हाँ? बादाम की लकड़ी काटी और उसमें बीच बीच में से हरी छिलकी निकाल दी तो अंदर सफेद हो गया। और जब वो पानी पीने आती थी तो पानी के पनघट में वो धारी धारीदार लकड़ियों को गाड़ देता था। पीने के टाइम पर बकरी धारी धारी देती थी तो उसके पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती थी धारी के चक्कर में। जो तुम देखते हो तुम्हारे कोख में वही बदलाव होगा। होशियार था। और बकरियां जब पानी पीने जाती थी तो धारीदार वाले बकरों को परमिशन देता था छेड़छाड़ करने के लिए।
वारे होशियार। उसने अपने ससुर की, है ना, बकरियों की ईमानदारी से डांका मारा। उसको धोखा भी नहीं कह सकते हैं। लबान तू ही देख ले, तू ही छांट के दे यार मेरे को, धब्बेदार और काली और सफेद तेरी, धब्बेदार और धारी वाली मेरी, दे ना मेरा माल, मैंने क्या एग्रीमेंट किया था तेरे साथ में, लूट रहा क्या तेरे को? नहीं आई समझ में? पर मूसा तो भैया 40 साल तक नॉन कमीशन बेस में मिनिस्ट्री किया ना अपने ससुर की। परमेश्वर ने उसके दिमाग में, मेरे को मालूम है बेटा तू भेड़ बकरियां के चक्कर में छोड़ेगा नहीं, इसलिए भिखारी कहीं के तू 2 लुंगी में आए, नहीं 1 ही लुंगी में आए तो उसी में ले चल। सपोरा अकेले को ले गया उसने, ढोर डंगर नहीं ले गया रास्ते में, अकेला न गया था, नहीं तो भेड़ बकरियां परेशान नहीं करती रास्ते में। उसने दोनों बच्चों को लिया और अपनी पत्नी सपोरा को लिए, चल रे बाबा, ससुर जी ये रखो तुम्हारी भेड़, तेरा कमीशन। मैंने कमीशन में एग्रीमेंट ही नहीं किया था, क्योंकि मेरे को तो अकेला आया था, अकेला जाऊंगा ना बीबी को लेके, क्योंकि मिनिस्ट्री करना है मेरे को। खुदा बाप भी तो चतुर थे, जो धरती पर अपना दिल लगाएगा तो ऊपर जाने में तो कष्ट होगा नहीं तुमको, इसलिए फकीर बने रहो तो ऊपर जाने में कोई कष्ट नहीं होगा। जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। इसलिए कोई चीज खरीदो भी तो ना 10 साल तक चले ऐसा काम करो, और उसको जल्दी जल्दी पैसा निकाल लो और खूब खर्चा करो, ढेर सारे कपड़े खरीदो, अच्छी अच्छी गाड़ी खरीदो। अपने को मालूम है 10 साल ना उसमें जितना भोग लगाना है लगा लो। तुमको खर्चा नहीं करते आता तो हमारे अकाउंट नंबर ले लो ना। मजाक कर रहे हैं, ले मत लेना, नहीं तो तुम्हारा पाप का श्राप मेरे ऊपर आ जाएगा। क्योंकि कोई भी पापियों के धन से हम बड़े डरते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप दूसरे बार बुलाना ही बंद कर दोगे। हालेलुया, यस। प्रभु अपने लोगों के माथे में मोहर लगाना चाहता। हमारा क्वेश्चन ये था कि कहां लगेगी मोहर। हमने शुरू किया था हाथ की सेवा और पैर की सेवा। हाथ की सेवा में हमको प्रभु से कुछ मिलता है, हाथ की सेवा से हमको प्रभु से कुछ मिलता है, और पैर की सेवा में हम प्रभु को कुछ देते हैं। और जिसको पैर की सेवा करते आता है उसी को मोहर लगेगी। आ गए ना घूम फिर के वहीं, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कान तो कान ही ना पकड़ना है। Those who are ready to do the ministry of his feet is going to be sealed by God. 99% प्रचारक हाथ बन के सेवा दे रहे हैं, और 99% भीड़ हाथ वाले सेवकों के पीछे जूता चप्पल उतार के भाग रही है। जिस चर्च में लड़का लड़की को आजू बाजू बैठ कर के हाथ मसकने की परमिशन है, ऐसे वाले चर्च में सारे जवानों की भीड़ रहती है। और यदि तुमने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ने की बात किया आपने, जैसे यहां से उठ उठ के लोग जा रहे हैं ना, वैसे आपकी पत्नी और बच्चों को छोड़ के चर्च में कोई नहीं रहेगा। यदि आप अपना नुकसान उठा सकते हो तो सच्चाई का प्रचार करो, और यदि आपको अपनी विरासत बना के रखना है तो सुसमाचार में मिलावट का काम शुरू करो, तो जनता तुम्हारे पीस में चलेगी और अपना धंधा भी अच्छा चलते रहेगा। और यदि तुमने खराई बोलने की बात की तो बीबी को छोड़ करके वो भी कहेगा अब तुम्हारा सर पकाऊंगी, गए ना साहब। द मिनिस्ट्री इज नॉट ए इजी गोइंग बिजनेस। उठा के देखो आप, झूठ झाट माया फरेब सब चल रहा है, कहां जाइएगा? दिक्कत हो जाएगी यहां पर।
चाहे वो याजक हो चाहे वो विश्वासी हो, मोहर तो लेना पड़ेगा। तुमको क्या लगता सामने वाली टीम के लिए बाइबिल लिखी है? भाई इसका हिसाब तो हमारे पास भी आएगा। क्यों, आपकी बाइबिल में नहीं लिखा क्या? जिसके माथे में मोहर नहीं है, जिसके माथे में मोहर है उसको नहीं छूना। अरे भाई प्रकाशित वाक्य छोड़ो, पुराने नियम में भी तो लिखा है ना मोहर की कितनी वैल्यू है। पहले वाले स्वर्गदूत ने कमर में दबात बांध करके सन का वस्त्र पहने हुए यरूशलेम में जाकर परमेश्वर के दासों के माथे में मोहर लगाने का कार्यक्रम शुरू किया, और दूसरे स्वर्गदूत को बोला उठा रे तलवार। पहले स्वर्गदूत ने जिसके जिसके माथे में मोहर लगा दी थी, दूसरे वाले स्वर्गदूत को बोला खबरदार उसको छूने का नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी है। और दूसरे ने जो तलवार चलाना शुरू किया, बूढ़े युवा कुंवारी बच्चे सबको मार के ना, याजकों को भी नहीं बख्शा उसने, क्योंकि मोहर नहीं थी। We must have to get the seal in our forehead. और यदि आपने परमेश्वर की मोहर अपने माथे पर नहीं लगवा रखी है या उस पर चिंतन मंथन नहीं किया जा रहा है तो भारी घाटा हो जाएगा अंदर में रहते रहते भी। बाहर के साथ जो ट्रीटमेंट प्रभु देगा वो तो होगा ही होगा, परंतु 4 स्वर्गदूत हैं जो तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। और फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व के आसमान से उतरते हुए देखा, और उन 4 स्वर्गदूतों को जो पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, उनको ललकार के बोला, ये खबरदार आंधी लाया तो रुक, पहले मेरे को ड्यूटी लगाने दे, मैं अपने परमेश्वर के दासों के माथे में मोहर लगा दूंगा। उसके बाद तुम ना आंधी के समान चरपट 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 करके चले जाना, पर जिसके माथे में मैंने मोहर लगा दिया है, आंख भी उठाया तो याद रखना। हाँ, ऐसे बोल करके सुरक्षा का कवच हमारे चारों तरफ लगा देगा प्रभु। अब यहां पर 5 महीने का तकलीफ है। पहला कोरोना गया, जरा सुनो अच्छे से। अब एक और समस्या आएगी, जरा देखें प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 9वां अध्याय, उसी को जिसको हमने पढ़ा था, उसके 13 पद से पढ़ेंगे। सब लोग जरा बाइबल खोलो और ध्यान से पढ़ो ना, और उसको लिख भी लो, और उसमें लाल स्याही से यदि होगी तो मार्क भी लगा दो ना। यहां पर बाइबल हमें बताती है, और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने थी, उसके सींग में से मैंने एक शब्द सुना, मानो 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बांधे हुए हैं खोल दो। लो साहब, अध्याय 9वां है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने 5 महीने की मोहलत दिया था, परंतु 1 से लेकर के 12 तक 5 महीने की प्रताड़ना है अथाह कुंड की आत्माओं से, पर वहां मोहर का काम है। पर 13वें पद से जब आप पढ़ते हैं तो अब उन 4 स्वर्गदूतों को खोला जा रहा है, और वो भी कहां थे? फरात नदी के पास बांधे गए थे। और वे 15 पद, और वे 4 स्वर्गदूत खोल दिए गए, और उस घड़ी नंबर 1, दिन नंबर 2, महीने नंबर 3, वर्ष नंबर 4, मतलब ये कारोबार लंबा चलेगा। वर्ष के लिए
मनुष्यों की 1/3 मार डालने को तैयार की गई थी। बोलिए, 1/3 मनुष्यों की जनसंख्या मार डालने का अधिकार दिया गया। देखो, और उन चारों स्वर्गदूतों को खोल दिया गया और उसी घड़ी, उस दिन, महीने, वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 मार डालने को तैयार की गई थी। फिरोजों के सवारों की गिनती 20 करोड़। धरती पर एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां 20 करोड़ सैनिक होंगे। इसका मतलब ये भौतिक मिलिट्री नहीं है, वरन ये आत्मिक सेना है। और मुझे दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग, धूम्रकांत, गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंह के और सिरों में से सिर में से थे, सिंहों के से सिर थे, और उनके मुख से आग निकलती, धुआं और गंधक निकलता, और इन तीनों मरियों, आग और धुएं की गंधक से जो उनके मुख से निकलती थी, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। 1/3 population is going to be destroyed. हालेलुया। जाग रहे हैं? देखो, आज नहीं है तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लिखा है तो होगा ही होगा। पर एक बात याद रखे लीजिएगा, इसी पीढ़ी में होगा। यह 10 साल के अंदर होगा, ज्यादा से ज्यादा 12 साल के अंदर होगा। इससे ज्यादा क्राइटेरिया नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे समय में हमको मोहर लगाना है। अब आप बताइए, आज की धरती की जनसंख्या कितनी है? 7 करोड़ अरब। उसका 1/4 निकालो। 1/4, 1/4 है क्या है इसमें? 1/3, 1/3। 1/3 बोले तो अंदाज जी 2.36, 2 अरब 36 करोड़ और कुछ लाख और कुछ 100 मरेंगे। 2,36,00,000। अभी तो 5 महीने की डसिंग थी। 20 करोड़ भूत हैं। दाऊद के जमाने में एक ही स्वर्गदूत ने कितनों को पलटाया था? पुराना नियम पढ़ना, सब कुछ ना बताएंगे। 70,000। ये मारा उठा के एक ही स्वर्गदूत। अब एक स्वर्गदूत 70,000 को 15 मिनट में निपटा देवे, टपका देवे, तो 20 करोड़ क्या क्या उपद्रव करेंगे रे बाबा। सोचते नहीं है हम लोग बाइबल में ना। वहां अंग्रेजी नहीं चलती। हो गए मंत्री के चेले तुम, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमते होगे। अरे तुम तो 150 PhD लेके बैठो। भूतों को तुम्हारे PhD से नहीं ना डरते हैं। हमारे पास भी बहुत ढेर सारी डिग्री है। इतनी ढेर सारी डिग्री हम मैं क्या बता दूं, परंतु फिर भी राहु केतु लगे रहते हैं पीछे। हाँ, कभी आप हमारा कार्ड देखना, इतने ढेर सारी, कहीं अमेरिका से है, कहीं लंदन से है, कहीं इधर से, सब सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है। हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके प्रचार कर सकते हैं। कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है हमको। पर घर में ही भूत हैं। कभी बड़ा बेटा बिछड़ जाता है, कभी छोटा बेटा बिछड़ जाता है, कभी नौकरानी तब्बल लेके खड़ी रहती है, और रोड के उस पार तो हैं ही छू छू छा छा करने वाले, है कि नहीं? अब कितनी भी डॉक्टरेट चमका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर बात मोहर की है। और फिर तुमको भले ही पूरी बाइबल एक बार भी ना पढ़े हो, तो अभी भूत और दूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। द सील ऑफ गॉड। हम आपको एक दिशा दे के छोड़ देंगे। हमारे कहने से भी स्वर्गदूत लोग आके नहीं चले जाएंगे।
यहां पर हमको एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया दर्शन, एक नया दृष्टिकोण तैयार करना है। और यदि हमने उसमें देरी की तो हमारा जितना भी आंगन है ना, और जितना भी हमने उपद्रव किया है प्रभु के नाम पर बीचे पुराने सालों में, उसका नतीजा हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि अब परमेश्वर ने आर और पार की लड़ाई शुरू कर दी है। क्यों? 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं 1/3 लोगों को मार डालने के लिए तैयार की गई थी, क्योंकि उन घोड़ों की सामत उनकी पूंछ में और उनके मुंह में और पूंछ में थी, और इसलिए उनकी पूंछ सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और उन्हीं से वे पीड़ा देते थे। बाकी सब मनुष्य जो उन महामारियों से ना मरे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया। इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी मन नहीं फिराया। अब जरा बताइए, कितने याजक लोग हैं? हाथ उठा के दिखाएं, पास्टर लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 पासवान है। चलो 1 दर्जन तो हैं कम से कम। आप ही बताइए, 2020 और 2021 की महामारी में आपके अपने निकटतम और कलीसिया और दूर दराज के कितने लोग तकलीफ में गए, मौत में चले गए, मिट्टी में चले गए, है ना? 2 साल चर्च बंद रहा, चंदे की किल्लत हो गई, अपन को भी रोटी कपड़ा मकान समझ में आ गया। अब आप बताइए, जब से लॉकडाउन खुला हुआ है, आपकी कलीसिया में कितना फायदा हुआ, और कितने लोग बदल गए, और कितने लोग दुआ प्रार्थना जो पहले 15 मिनट करते थे अब 4 घंटा करने लगे। ऐसे कोई संख्यात्मक और योग्यात्मक परिवर्तन यदि आपकी कलीसिया में हुए हैं तो थोड़ा जरा बताओ ना। कोई बेनिफिट? परंतु हुआ ये कि कोरोना की महामारी में हुआ ये, सब लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर दिए, और जब ऑनलाइन शुरू हुए तो जितने लोग थे सबको मोबाइल में ऑनलाइन करने की आदत पड़ गई, क्योंकि रोटी का सवाल है, ठीक है। और 2021, 22 और 23 के दौरान लाखों लोगों ने YouTube में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ऑनलाइन संदेश के द्वारा ऐसी ऐसी बातें अपने तौर तरीके से कहना शुरू कर दिया, जिसके कारण से घर बैठे थे अपन, बाहर तो जा सकते नहीं थे, डंडा लेके पुलिस हमारे दरवाजे में खड़ी थी, निकले तो कुटो पिटो, तो अंदर ही अंदर क्या करते, तो ये वाला प्रचारक देखो, वो वाला प्रचारक देखो, ये वाला प्रचारक देखो, वो वाला प्रचारक। दिन भर लोग परमेश्वर का वचन सुनते थे, मसीह लोग, पर उसमें से कौन सी चीज तुम्हारे काम की थी और कौन सी चीज तुम्हारे काम की नहीं थी? कौन सी चीज तुमको सकारात्मक बना रही है, कौन सी चीज तुम्हें नकारात्मक बना रही है? इस बारे में आपका क्या अवलोकन रहा है? जितनी झूठी शिक्षाएं 2020 से इतना ज्यादा प्रचलित नहीं थी, इस महामारी के दौरान में लाखों और करोड़ों लाखों लोगों को गलत शिक्षाओं के संपर्क में आकर उन्होंने अपने अच्छे खासे जीवन को मिट्टी में मिला दिया। अच्छी शिक्षाओं का असर कुछ लोगों पर जरूर पड़ा,
परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारी मात्रा में गलत प्रकार की शिक्षाओं से प्रभावित हो करके उन्होंने अपनी आत्मिकता को मिट्टी में मिला दिया। तब मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु, इतने लोगों को तुमने मिट्टी में मिला दिए, उससे आपकी कलीसिया को क्या फायदा हुआ? तो प्रभु क्या बोलेंगे? कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? अरे 2 साल हंटर मारा, अपन को कुछ मिला क्या? कलीसिया बढ़ी क्या? प्रार्थना आंदोलन बढ़ा क्या? नया वरदान शुरू हुआ क्या? दान चंदा बढ़ा क्या? आए, गरीबी ने तो जो हमने कमाया था उसको भी चौपट कर दिया ना। तो प्रभु के ट्रीटमेंट से तो धरती को कोई लाभ नहीं हुआ ना। तो प्रभु का क्या दिमाग खराब था? समझ रहे हैं बात? नो बेनिफिट इन द चर्च। इसका मतलब है कलीसिया, संस्थाएं, याजक अभी भी उन बातों की ओर नहीं झुक पा रहे हैं जिस बात को उसने लाया। एक बार हमें फोन आया, अंकल जी प्रार्थना करो, मैं आईसीयू में चला गया। अरे आईसीयू में चले गए? अच्छा। तो हमने दुआ किया, हे पिता परमेश्वर, दया करो, आप इसकी बीमारी को दूर कर दो प्रभु। हमने दुआ किया, सुबह तक टपक गया बेचारा वो। ठीक है, हाँ, फिर दुआ करे, मर गया। दूसरे दिन फिर एक फोन आया, अंकल जी मुझको भी कोरोना हो गया है। हमने अन्य भाषा बोल करके प्रार्थना करके उनको कहा यीशु के नाम में चंगाई मिल जावे। तीसरे दिन वो भी टपक गया। हमको शंका होने लगी, कहीं रिवर्स गियर तो नहीं लग गया। उसके बाद में फिर 1 हफ्ते के बाद में दूसरा और फोन आया। हमने भी प्रार्थना किया, पर थोड़ा दिल धक धक कर रहा था। हे प्रभु, अब तेरी मेरी दोनों की इज्जत आज इस बीमार के साथ जुड़ी है। आप दया कर सकते हो तो चंगाई दे दो, नहीं तो देखो बाबा आप ही जानो, आपकी जनता है। इधर प्रार्थना खत्म हुई नहीं कि वहां से आया, चले गए। मैं बोला, हे प्रभु, अब तो पूरा पक्का हो गया है, अपन के अंदर कोई और ही आ गया है। अब चौथे ने फिर फोन किया, अंकल जी, मैं बोला देख 4 को टपका चुका हूं, 5वां तेरा नंबर। क्योंकि पता नहीं मेरी दुआ उल्टा ही करके प्रभु सुन रहा है। एक काम कर, तूने गलती किया मुझको फोन करके, सुनो, तूने गलती किया फोन करके, हमारी दुआ से 3 चले गए, चौथा तेरा नंबर है। सुन, तू घर नहीं लौटेगा और तू वहीं से कब्रस्तान जाएगा। लिख ले अच्छे से और सुन कान धर के, तूने कितनी लड़कियों को छेड़ा है ना, उनके लिए माफी मांग ले। हाँ, और कितनी तूने ना बदतमीजी की है, क्षमा मांग ले। कम से कम यहां नहीं तो ऊपर तो जगह मिल जाएगी रे तेरे को। रो, पश्चाताप कर ले। तो वो क्या बोलता है, अंकल जी डॉक्टरों ने तो हाथ उठा दिए, तुमने तो गोली तान दिया। मैं बोला तू जरूर मरेगा। तब वो विश्वासी क्या बोलता है, अब अंकल जी ने बोल दिए हैं जाएंगे, तो कम से कम ऊपर का इंतजाम करे लगते हैं। वो आईसीयू में लगा रोने, मेरी गर्लफ्रेंड, मैंने पोर्नोलॉजी देखा, मैंने हस्तमैथुन किया, पत्नी को छोड़ करके पड़ोसन को खूब आंख मारा, चंदे का घपला किया, ये किया वो किया, लगे रोना, प्रभु मैं आ रहा हूं तेरे पास, दरवाजा खोल के रखियो। सुबह से शाम हो गई,
मरा ही नहीं सामने वाला। दूसरे दिन वो क्या बोलता है, ए पावर आ गया रे बाबा। और तीसरे दिन उसका कोरोना गायब। डॉक्टर बोला, ए बिस्तर खाली कर और घर भाग जा। आपको मालूम है, जो घर लौटने के लिए दुआ करवाए थे वो घर कभी नहीं लौटे। जो स्वर्ग जाने की तैयारी में पश्चाताप किए थे वो घर वापस लौट गए। आप ही बताइए, यहां पर बाइबल कहती है इतनी बड़ी संकट के बाद भी उन्होंने मन नहीं फिराना चाहा। They were not asking the forgiveness with God. आज मुझे ए से लेकर के 12 परमेश्वर के अभिषेक, तो तुमने भी 50 बार और हजारों बार वीडियो में अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा बड़े बड़े पावरफुल सेवकों का संदेश सुना होगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है, एक प्रचारक का नाम बताओ जिसने धरती पर पश्चाताप करने का संदेश दिया होगा। बताइए ना, कोई एकाध प्रचारक तो मिला ही होगा उल्टा सीधा पगला, जिसने कहा होगा मन फिराओ, लौट आओ, बीड़ी छोड़ो, पोर्नोलॉजी देखना बंद करो, हस्त मैथ्यून बंद करो, माता पिता का अपमान बंद करो, पत्नी को छोड़कर पड़ोसन को आंख मत मारो, नंगे चित्र मत देखो। एकाध पास्टर तो होना चाहिए। समझ में आ गई बात? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आज के युग में है क्या कोई? कितने बदल लिए आपकी कलीसिया में, यही तो बता दो आप। जितने लोगों ने पोर्नोलॉजी बंद कर दी होगी वो बताओ आप। जितने लोगों ने अंधेरे पोर्नोलॉजी के बाद में कमरे में जाके, बाथरूम में जाके हस्त मैथ्यून बंद की होगी, उनका नाम बताइए आप। नाम गिनवाने से काम नहीं चलता। अधर्म भरा हुआ है, वासना से भरी हुई कल्पनाएं हमारे माथे के अंदर में। कैसे लगा देगा वो परमेश्वर मोहर? इसकी पूंछ में फटाका मार, उसकी पूंछ में फटाका मार, इस पादरी के विषय में, उस कलीसिया के विषय में, इस संस्थान के विषय में बगझक करके तो हम लोगों को गुमराह करके अपनी कलीसिया में ला रहे हैं ना। मत जा रहे, वहां कुर्सी नहीं, इधर आ, मैं तेरे को एसी में बिठा लूंगा, गाड़ी भेजूंगा, इधर आना तू। दूसरे की टोकनी की मछली उठा के गल में फंसा के ला रहे हो, अरे भाईजान नदी में डाल के खींचो ना। तुम तो दूसरे की थैली में पकड़ी पकड़ाई मछली को हक हुक मार के निकाल के ला रहे हो। अरे आप ही बताओ, नए लोग आ रहे हैं क्या? ये वाली कलीसिया से उधर चले गए, इनने भविष्यवाणी किए तो इधर आ गए, इनने चंगाई किए तो उधर भाग गए। वो सब ट्रांसफर ही ना हो रहा है। नए कमर, न्यू कमर्स कहां हैं? मंकी एनॉइंटिंग ना पड़ी है कलीसिया में। हम याजक लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दूसरों की लाइन काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? अरे वो पास्टर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उधर मत जाना, हाँ उसकी बेटी ऐसी है, उसका बेटा ऐसा है, वो ऐसा करता है। तुम कौन सा गॉस्पेल प्रचार कर रहे हो? मुझे नहीं आता समझ में। प्रभु बहुत परेशान है, हम आपको बताएं। इसलिए बार बार आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहा है, और तुमने बूटी लगवा के बैठे हो। कितने लोगों ने बूटी लगवाई है? वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन, हाथ उठाओ जिन्होंने लगवा के रखा है। अरे पूरा उठाओ ना, आधे लगवाए हो क्या? अच्छा, इंजेक्शन डाले थे, दवाई ने पिच के निकाल लिए थे, है ना? आपको मालूम है इस बूटी के द्वारा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? इस बूटी के अंदर में ग्राफीन ऑक्साइड है। ग्राफीन ऑक्साइड एवररेडी सेल में एक बीच में एक काड़ी होती है जिसको एनोड बोलते हैं, कार्बन की, और जस्ता का प्लेट का ढक्कन होता है, उसमें कार्बन के भी साथ में ग्राफीन ऑक्साइड डाल देते हैं। तब एनोड और कैथोड के बीच में ग्राफीन प्लस कार्बन इलेक्ट्रोड जनरेट करते हैं, वो एनोड की तरफ जाती है, तब जाके इलेक्ट्रिक बनती है।
सेल जलता है, सेल नहीं जलता, बल्ब जलता है। वही वाली वस्तु आज हमारे शरीर में है, इसीलिए उसके रहने से ब्लड क्लॉट होता है, दही समान बनता है, इससे ब्रेन हैमरेज एंड हार्ट अटैक होते हैं और लकवे की बीमारी होती है। और केवल वही नहीं है, वरन उस ग्राफीन ऑक्साइड के साथ में माइक्रो कंप्यूटर्स, नैनोबोट्स, पानी के समान कंप्यूटर आपके अंदर डाल दिया गया है, जिससे आपका संबंध सैटेलाइट से हो गया है। यदि मैं सॉफ्टवेयर से जहां आपने बूटी लगाई थी वहां स्कैन करूं तो वो आपके हाथ में जहां पर लगा है ना, वहां स्कैनिंग करके एक नंबर आ जाएगा, वो आपका आधार नंबर होगा। और उस आधार नंबर को मैं क्लिक करके बोलूं, उसमें दो ऑप्शन आएंगे, इंफॉर्मेशन लेना है, इंफॉर्मेशन देना है। मैं बोलता हूं इंफॉर्मेशन लेना है और क्लिक करूंगा तो आपकी पूरी जन्म पत्री मोबाइल में आ जाएगी जहां आपने बूटी लगवा के बैठा है। समझ में आ गई बात? आपका टावर दिखेगा, जैसे मोबाइल का टावर होता है ना, वैसा टावर दिखेगा। जिसके पास जाएंगे उसका टावर समझ में आएगा। आप सेल बन गए हैं। और एक गणित सीख लो अच्छे से आप, ग्राफीन ऑक्साइड प्लस मोबाइल का 5G टावर का रेडिएशन इक्वल ब्रेन हैमरेज। गणित समझ गए? ग्राफीन ऑक्साइड प्लस मोबाइल का 5G रेडिएशन इक्वल ब्रेन हैमरेज। और तुम्हारी बीवी छूट जावे पर ये कमबख्त आपकी जेब से नहीं निकलेगा। और तुम रखते भी, अब दर्जियों ने भी इधर बनाना चाहिए था ना जेब, जिधर हार्ट नहीं है, उन्होंने भी जेब वहां बनाया है जहां पर हार्ट है, जिससे कि आपकी बीवी की जगह में ये लव यू करे तुमको। आप जगह बदलने लगे। आदतन अपन यही जेब में रखते हैं ना, हैं? हाँ, तो रेडिएशन कहां मारेगा? एक परिवार था, पत्नी नाटी थी, हस्बैंड आया, खाना खा रहा था, दही वाले ने दही लाया, खट्टा था, शक्कर के डब्बे में शक्कर गायब थी, नहीं, खत्म हो गई, बड़े डब्बे में ऊपर थी। तो प्यारी प्यारी पत्नी ने बोला, जरा दही खट्टा है, नीचे वाले डब्बे में शक्कर नहीं है, कृपया डब्बा निकाल दो, मैं नाटी हूं। तो पति नाराज हो गया और कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आती? अन्य देवता के सामने बैठा हूं, 2 ही रोटी खाता हूं, खाते समय उठाते नहीं, और शक्कर का डब्बा तुमने पहले से सोचना था, दिमाग खराब करती है। एक तो 8 से 10 घंटे लेती है प्राइवेट कंपनी, पैसा मिल के तो 15,000 न मिलता है, और 2 रोटी चैन से नहीं खाने देती, दिमाग खराब करते। आइंदा ना मेरे को वक्कर शक्कर उठाने, मेरे को ना कभी खाने के समय में डिस्टर्ब नहीं करने का। सेक दिया पूड़ी के सामान सामने वाली को, ठीक है कि नहीं? बेचारी डिप्रेशन में खड़ी हो गई, दही उठा के बाजू में डाल दी, आज बिना दही के खा लो तुम, ठीक है कि नहीं? इतने में घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। सामने वाले ने देखा, ये तो प्राइवेट मामला है रे, बाहर गया, जूठा हाथ है, हेलो, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, जरा खाना खा रहा था, 15 मिनट में अकेले में बात करता हूँ, ओके बाय, लव यू। अब आप बताइए, जिसको घोड़े पर बिठाल के लाए हो वो ना उठा पाई, परंतु इसने तुमको बाहर ले गया। बोलो पावर किसके पास ज्यादा है? यहां से उठ उठ के लोग जा रहे हैं, यहां से उठ उठ के लोग जा रहे हैं। मोबाइल से बात, कलेक्टर हो, आग लग गई, दमकल भेजना है तुमको। डू यू हैव एनी कॉमन सेंस? बाइबल बोलती है, मैं अपने नाम से कहीं बढ़कर अपने वचन को महत्व देता हूं। और यहां प्रचार चल रहा है और तुम मोबाइल एंटरटेन कर रहे हो।
आपको खुदा ने बुद्धि नहीं दिया? बात करते हैं आप परमेश्वर की, तुमको डर नहीं लगता? वचन यहां खड़ा है, उठ उठ के जा रहे हैं, यू आर टॉकिंग विद द मोबाइल. डू यू हैव एनी कॉमन सेंस? You are rejecting the presence of Almighty God through misbehaving with the word of God, and God is going to judge you if you will go out from the presence of Almighty. कॉमन सेंस सीखिएगा. मेरे बाप के सामने गुर्राने की आवश्यकता नहीं है. वचन परमेश्वर है. जब वचन चल रहा है उस समय कोई मोबाइल एंटरटेन ना करे. महंगा पड़ेगा, याद रख लेना आप अच्छे से, महंगा पड़ेगा अगले साल. यही जो बूटी लगा के तुम बैठे हो, यही रेडिएशन हमारे लिए मौत का सबब बनेगा. इसलिए जितने लोगों ने बूटी लगवा ली है, जितना ज्यादा अपने मोबाइल को अपने बदन से दूर रख सकते हो रखो, तो कुछ महीना जिंदा रह सकते हो. और सुनो, तुम तो डॉक्टरों से दोस्ती करके रखो, उनका फोन नंबर वगैरह लेके रखो. इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती. और सुनो, यदि आपने लगवा ही लिया है ना, तो एक काम करो, और सुबह सुबह अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा मुंह में रख के रोज चबाया करे, जिससे कि आपका ब्लड थोड़ा पतला होता रहे. और लहसुन की कड़ियां खाया करे. और 15 दिन में, एक हफ्ते में, वो डिस्प्रिन या एस्प्रिन नाम की गोली होती है जो शरीर के ब्लड को पतला कर देती है, उसको हफ्ता हफ्ता खा लिया करे. तो हार्ट अटैक कल आने वाला हफ्ता 15 दिन नहीं आएगा. समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ग्राफीन ऑक्साइड अंदर है. आप भी मोबाइल बहुत खेलते हो ना. आपको हम कल 24 घंटे की मोहलत देते हैं, कल यहां आना टीचिंग क्लास में, और आप खोज के देखना गूगल से, एलन मस्क से, या एआई तो आ ही गया है आपके पास में, उससे क्वेश्चन करके कहना, एआई महोदय, क्या मनुष्य के शरीर के अंदर में ग्राफीन ऑक्साइड आने के बाद में, नैनोबोट आने के बाद में, क्या उसके शरीर से ग्राफीन ऑक्साइड को डिलीट किया जा सकता है? तो वो कहेगा